जैसे जनता अभी बता ही रही थी कि जो हमारा मकसद है वो केवल और केवल सेवा का मकसद है, ताकि अपने महेंद्रगढ़ की हम डेवलपमेंट करें, अपने महेंद्रगढ़ को हम वर्ल्ड में बेस्ट सिटी बनाएं। मैं साथियों की वजह से ये भी अपने संदीप साहब कह रहे हैं कि भी एक आदमी एक वोट तो जरूर करेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं साथियों के योगदान से, साथीपना से, उनके मिल करके 5-7 हज़ार वोट तो मैं अकेला करूँगा। बाकी हम चाहते हैं कि ये महेंद्रगढ़ में जो आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा वो रिकॉर्ड तोड़े, और हम भी ये चाहेंगे कि 1-2 प्रोग्राम और करवाएं कहीं के अपनी रिश्तेदारी में, और अच्छी मतलब प्रोग्रेस हो इस मतलब चुनाव के लिए, जीत के लिए। अरे हम जब आज गर्मियों के टाइम में बाज़ार से एक तरबूज लेने जाते हैं, उसका बीज जगह पूछते भाई लाल निकलेगा नहीं निकलेगा, मीठा निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे ये तो हमारे नेता हैं, हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ही सोचेंगे हमारी पब्लिक के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए। अगर घर की दीवारें ऊंची होगी, गेट मजबूत होगा ना, तो मुझे लगता नहीं है बाहर की कोई भी ऐसी शरारती तत्व या फिर कुछ आ जाएंगे जो हमारे गांव को या हमारे महेंद्रगढ़ प्रदेश को ख़राब करेंगे। तो हम संदीप सर से यही उम्मीद रखेंगे, फुल बहुमत से सत्ता में हम लाएंगे, लाख से पार करके जिताया करके लाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनकी जीत होगी। जीत होगी। जीत अभी से आपने आशीर्वाद दे दिया? बिल्कुल दे दिया साहब। दो नहीं, देखो वो बात है जो बोया था ना हमने, वो अब हम तोड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी ज़मीन हाथ में है, हमारे खेत, हमारी सब चीज़ हाथ में है। नया पेड़ बोएंगे, टाइम लगेगा पेड़ को, लेकिन फल अच्छा देगा। उसी पेड़ के नीचे हमारे बुजुर्ग बैठेंगे और बच्चे खेलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक धरती पर दुष्ट आत्मा बढ़ी है, समाज में जब भी अत्याचार बढ़ा है, तो किसी न अवतार लिया है समाज को सुधारने के लिए। तो मेरी नज़र में तो संदीप साहब ने एक अवतार लिया है। तो ये समझते हैं हमारी दिक्कतों को, और बाकी तो जो गलतियाँ हमने करी है पीछे, जो 2-3 आदमियों को जो हमने अपने सौंपा है, अपना घर परिवार समाज, उन्होंने तो कोई ध्यान दिया नहीं, तो उनका हमने फल देख लिया कैसा था। तो इससे बढ़िया है कि हम उन पौधों को उखाड़ के फेंक दें और कोई नया पेड़ लगाएं जो हमें फल फ्रूट दे। कैसा लगा? संदीप साहब ने जो समय समय पर अपना काम निभाया है, जो एक सरकारी ड्यूटी करते हुए पब्लिक का इतना साथ दिया है, पब्लिक की वफादारी करी है, तो जो इंसान आज सरकारी ड्यूटी करते हुए वफादारी पब्लिक कर सकता है, तो एक मंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी वफादारी है। सर, माई सेल्फ बबीना यादव। सर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, सर ने हमको इतना टाइम दिया अपना, एंड उम्मीद है हम सब अपने अच्छे वोटों से इनको विजयी बनाएं। प्रोग्राम संदीप जी का बहुत अच्छे लगे हमें तो। हाँ जी, आप भी माता जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है बेटा जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी बार कैसा आशीर्वाद देंगे? मैं आशीर्वाद दूंगी, पार जाएंगे बेटा। अब की बार पार जाएंगे? हाँ। संदीप साहब की जय! संदीप साहब की जय! सुनो अयोध्या में साहब, आपकी चढ़ती शान दिखाई दे, और के कहूँ ज़्यादा मन कृष्ण भगवान दिखाई दे। नमस्कार। देखिए, आज हमारी MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ की टीम जो छाजियावास की ढानियाँ हैं यहाँ पर पहुँची है, और छाजियावास की ढानियों में काफ़ी बड़ा देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, और ये ढानियों के करीब 150 से 200 लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, पूर्व SDM संदीप सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जैसे ढानियों में प्रोग्राम आपने जैसे स्टार्ट कर दिए हैं, आप डोर टू डोर, घर घर में आप जा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको जैसे काफ़ी कम समय मिला था, करीब 1 से 1.5 महीना मिला था, चुनाव में आए थे, और करीब 34-35 हज़ार आपने वोट भी लिए। तो सर, अब जैसे जो डोर टू डोर आप घर घर में जा रहे हैं, इसमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर?
सबसे पहले सैनी साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना इतना टाइम दिया यहाँ पे। और ख़ास तौर पे मैं अपने छाजी आवाज़ के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारा यूथ है, माताएं बहनें हैं, इन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इतनी गर्मी में भी इतना समय निकाला सभी ने। देखिए आप देख रहे हैं इतना जोश, इतना अपनापन, इतना तो अपने परिवार में भी नहीं मिलता। ये परिवार से बढ़ के हमारा सब कुछ, हमारा पूरा महेंद्रगढ़ का जो एरिया है आप देख रहे हैं, बुजुर्ग लोगों ने भी और नौजवान साथियों ने भी कितना अपनापन दिखाया है। इनको सबको ये पता चल चुका है कि भाई सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही अपने महेंद्रगढ़ को हमें आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम भी जो 34,000 के आसपास जो वोट आए, ये सब सच्चाई और ईमानदारी के वोट थे। लोगों ने आत्मा से, दिल से वोट डाले। लास्ट में 2-3 दिन पहले जो भ्रम पैदा हो गया कि भी वोट कम आएंगे, 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, इससे थोड़े भ्रमित होगी जनता। लेकिन इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि हमें स्वयं को चुनना है, हमें सत्ता को स्वयं यूज़ करना है। हम स्वयं सत्ता में आना चाहते हैं और हम स्वयं चंडीगढ़ जाके जितने भी नए लॉज हैं, कानून हैं, जो भी हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, हम वो इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जैसे आपने कई बार हमें एक मैसेज के माध्यम से बात कही थी कि वो जो लोग हैं जो 40 साल से पीछे राजनीति करते हैं, वो किस लिए राजनीति करते हैं और आप किस लिए राजनीति में किस लिए आए हैं। तो ये सर जैसे फ़र्क है लोगों में, ये असमंजस बना हुआ है कि भी आप चुनाव मैदान में क्यों आए हैं और वो लोग किस लिए आए थे। देखिए सैनी साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसे जनता अभी बता ही रही थी कि जो हमारा मकसद है वो केवल और केवल सेवा का मकसद है, ताकि अपने महेंद्रगढ़ की हम डेवलपमेंट करें, अपने महेंद्रगढ़ को हम वर्ल्ड में बेस्ट सिटी बनाएं। हमारा मकसद ये है। आप देख रहे हैं, हमने बोला था एम से महेंद्रगढ़ और एम से मेट्रो, ये जो विज़न है, ये विज़न पॉलिटिक्स है, जो ये विज़न लीडरशिप है, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों ने बहुत दिन पॉलिटिशियन चूज़ कर लिए हैं, बहुत टाइम बना लिया पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस का एक ही मकसद होता है कि स्वयं और या उसका परिवार आगे बढ़ता रहे। एक अच्छा लीडर होता है, उसका मकसद होता है कि हमारा पूरा परिवार जो है महेंद्रगढ़ का, वो हमारे साथ चलता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। तो लोगों ने ये देख लिया है। आप देख रहे हैं, आप 10 साल की हमारी क्लास 1 की नौकरी अभी थी, 10 साल की क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आए हैं। हमारे बैच के लगभग लोग DC लगे हुए हैं। हमारे लिए बड़ा ईजी था, अपनी जॉब करते रहते। लेकिन जो जनता का दुख तकलीफ देखी, जो जनता का दर्द देखा महेंद्रगढ़ का, उससे रहा नहीं गया और हमने उससे टाइम अपनी नौकरी छोड़ के हमने फैसला कर लिया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जनता को आगे बढ़ाना है और अपने महेंद्रगढ़ को 4 चांद लगाने हैं। उसके लिए हमने अभी मैनिफेस्टो भी आप देख रहे थे, लॉन्च किया था मैंने अपने। तो मैनिफेस्टो में हमने हर चीज़ ये ली है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन डिले होते 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 15 साल चले जाते हैं और फिर नया प्रोजेक्ट बनता है, वो से 3 या 4 टाइम ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है उसकी, जो पुराना प्रोजेक्ट होता है। तो हमारा एक ही मकसद है, हमने महेंद्रगढ़ को बेस्ट महेंद्रगढ़ बनाना है और वो सारा का सारा हम लोगों का सबका साथ इकट्ठा चल के बेस्ट महेंद्रगढ़ बनेगा। तो सर, जैसे आप जब भी जाते हैं तो किसी पार्टी की कोई बुराई नहीं करते, मैं जहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिविटी बात लेकर के आते हैं कि भाई हमें किसी की बुराई नहीं करनी, कोई पार्टी के कोई खिलाफ आप नहीं बोलते कि ये पार्टी वो नहीं कर रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं करप्शन कितना बढ़ा हुआ है महेंद्रगढ़ की, खासकर बात करें, कोई ना कोई करप्शन में कोई अभी जैसे विजिलेंस छापा मारती है, किसी को पकड़ लेती है, किसी पुलिस वाले को पकड़ती है, किसी तहसीलदार को पकड़ लिया जाता है। तो आप किसी के खिलाफ कोई भी शब्द जो है यूज़ क्यों नहीं करते। सैनी साहब, हमें बड़ा पॉजिटिव रहना है, हमें अपनी अचीवमेंट्स बतानी है पर जनता को कि हमने क्या किया था अपनी जॉब में और हम आगे एज लीडर क्या करेंगे। तो जनता को ये बातें बड़ी पसंद आती हैं कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आज भी आप देख रहे हैं जनता को बड़ी अच्छी लगी बातें ये, हम किसी बारे में क्यों बोलें कुछ भी, जनता को सब पता है। और जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसके बाद जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता सब जान गई है कि अपना कौन है, दूसरा कौन है। तो जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बारी जीत होगी सच्चाई और ईमानदारी की, इस बारी जीत होगी जनता की। ये केवल एक इलेक्शन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया है और जन आंदोलन जन सत्ता की ओर जा रहा है। इस बारी जनता को सत्ता मिलेगी और जनता सत्ता का भरपूर उपयोग करेगी। तो सर, टारगेट क्या रहेगा, जैसे आने वाले चुनाव में कौन सा विजन है जो जिसको पे आप फोकस डाल के काम करने वाले? देखिए सैनी साहब, मैंने बताया हमारा टारगेट बहुत अलग तरह से हम आगे बढ़ेंगे, चारों दिशाओं को साथ लेके। सबसे पहले तो हमने बोला है कि बनते ही सबसे पहले हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट करनी है, ताकि हम जो नए स्कीम्स और जो प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे उसको बेस्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट हो, यानी कि अफसर बेस्ट आएँ। साथ साथ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ सेक्टर की, वो बेस्ट होनी चाहिए, ना कि रेफर हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो PGI की सुविधाएं हैं उससे भी अच्छी सुविधाएं महेंद्रगढ़ को प्रदान की जाएंगी। साथ साथ एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो बेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम बेस्ट बनाएंगे एजुकेशन में और सबको साथ लेके चलेंगे हम, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर नागरिक अपना महेंद्रगढ़ का आगे बढ़ सके।
तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी सर, आप इसी ढानी से हैं? हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे। संदीप जी ने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, तो कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनकी जीत होगी। जीत होगी? अभी से आपने आशीर्वाद दे दिया? बिल्कुल दे दिया साहब। ठीक है, आप बताइए जी क्या कहेंगे। इनकी जीत होगी जी, बिल्कुल। कितने स्ट्रेंथ से जिताने वाले हैं आपके पास आइडिया? 1 लाख का। 1 लाख का? ये मतलब आपके अपने मन की बात है कि 1 लाख से जीतेंगे? वहाँ मन की बात नहीं जी, जैसे दिल की बात है। दिल कैसे है कि नहीं जी, मैं साथियों की वजह से, ये अपने संदीप साहब कह रहे हैं कि भी एक आदमी एक वोट तो जरूर करेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं साथियों के योगदान से, साथीपना से, उनके मिल करके 5-7 हज़ार वोट तो मैं अकेला करूँगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बताइए। सुनो जी, मैं 18 गांव का डायरेक्टर हूँ। बिल्कुल 18 गांव का चुनाव लिखे तो आज पग जोड़ के साथ अच्छी है। हाँ, इस इलाके तो में क्यों नहीं दिवाऊंगा मैं वोट? बिल्कुल सही बात। हाँ जी, बताइए सर क्या नाम? पहले तो मैं संदीप साहब जो यहाँ पधारे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इस छोटे सी जगह में आके और इतना बड़ा अपने विचार रखे हैं। इन विचारों से हम भी इनके सामने कुछ अपने विचार रखेंगे। एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इसके सारे ऑफिस बढ़ने के बाद यहाँ आने चाहिए। बिल्कुल महेंद्रगढ़ में आने चाहिए। एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। फिर भी हम कहेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ गांव में एक स्पोर्ट्स क्लब का मतलब यूनिवर्सिटी जो इन्होंने घोषणा की। हाँ, यूनिवर्सिटी का जो घोषणा की है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ गाँव में एक स्पोर्ट्स क्लब छोटा उसमें खेल का सामान, हाँ, उनके लिए ग्राउंड, पंचायत से ग्राउंड उपलब्ध कराएं, उनके लिए एक आदमी नियुक्त करें और सामान उपलब्ध करवाएं। छोटा मोटा सामान से ही बहुत उन्नति होती है। और बाकी हम चाहते हैं कि ये महेंद्रगढ़ में जो आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा वो रिकॉर्ड तोड़े। और हम भी ये चाहेंगे कि 1-2 प्रोग्राम और करवाएं कहीं के अपनी रिश्तेदारी में, और अच्छी मतलब प्रोग्रेस हो इस मतलब चुनाव के लिए, जीत के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है आपने खुद करवाया है भी? ऐसा कोई नहीं है कि प्लान के तहत होता है कि कोई पहले जो नेता होते हैं ना? तो प्लान नहीं था, हमने रोड के ऊपर रिक्वेस्ट किया था तो रोड पे इनको टाइम नहीं मिला था, तो इन्होंने कहा कि फिर किसी दिन आगे मिलेंगे, तो इसलिए हमने प्रोग्राम मतलब संपन्न हो गया है और बढ़िया हुआ है। थोड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं तो कल दिल्ली से चल के आया और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरी तो खुशी का कोई अंत ही नहीं। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, बताइए सर क्या नाम अपना? मेरा नाम अजय है जी। पहले तो संदीप सर का स्वागत है हमारे गाँव में। और ये तो हमारे बड़े भाई जैसे ही है, क्योंकि इन्होंने जब महेंद्रगढ़ को परिवार मान लिया है तो ये हमारे बड़े भाई हुए। और एक बड़ा भाई समझ सकता है छोटे भाई की बेरोज़गारी का हाल, क्योंकि जिस हिसाब से बड़े भाई को पता होता है कि छोटे भाई पे क्या बीत रही है, परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से महेंद्रगढ़ का हाल देखा जाए तो महेंद्रगढ़ की सिर्फ धूल ही उड़ रही है। लेकिन एक पहले शख्स ऐसे हैं जो महेंद्रगढ़ की मिट्टी को इतना सम्मान दे रहे हैं, और तिलक ये जो यात्रा निकाली है उसके प्रति इनका इतना जो है। महेंद्रगढ़ के युवाओं में क्या कमी है? आज भी अगर आप बिहारों में चले जाओ, राव तुलाराम के साथ जब उन्होंने लड़ाई की थी, युवाओं ने 6-6 फुट के लड़के हैं। महेंद्रगढ़ के अखबार में डेली आ रहा है, आज विजिलेंस ने उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। रीज़न क्या है? हमारे पास कोई स्रोत नहीं है ना, हमारे पास स्टेडियम है, हम खेलने कहाँ जाएंगे? बच्चे इधर उधर घूमेंगे, उनके पास कोई दूसरा कार्य है ही नहीं कुछ करने लायक। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, हमें स्पोर्ट्स एकेडमी दो, हमारा ज्वाइन करवाओ। एजुकेशन के मामले में आप कहीं चले जाओ, जितने स्कूल महेंद्रगढ़ में टॉप है कहीं नहीं है। यही रीज़न है कि देखते हुए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में महेंद्रगढ़ में जो ये इतना ध्यान दे रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखो अब महेंद्रगढ़ में बाहर की पार्टी आ रही हैं। 66 में जब हरियाणा बना, महेंद्रगढ़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, भिवानी निकल गया, दादरी निकल गया। ये तो वो बात हो गई कि बाप बूढ़ा हो गया, जवान बेटे छोड़ के चले गए। बूढ़े बाप को कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। बाहर की पार्टी आ रही है, धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। उनको पता है बूढ़ा बेरोजगार है, कंधे बैठाएंगे, कल को फेंक देंगे, अपनी राजनीति लेके चले जाएंगे। हम युवा हम समझेंगे इस बात को, हमें ही करना है। अरे हम जब आज गर्मियों के टाइम में बाज़ार से एक तरबूज लेने जाते हैं, उसका बीज जगह पूछते भाई लाल निकलेगा नहीं निकलेगा, मीठा निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे ये तो हमारे नेता हैं, हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ही सोचेंगे हमारी पब्लिक के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए। अगर घर की दीवारें ऊंची होगी, गेट मजबूत होगा ना, तो मुझे लगता नहीं है बाहर की कोई भी ऐसी शरारती तत्व या फिर कुछ आ जाएंगे जो हमारे गांव को या हमारे महेंद्रगढ़ प्रदेश को ख़राब करेंगे। आप बताइए क्या है महेंद्रगढ़ में? अगर आप एक रोड पे निकल जाओ ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आप बिना टीबी के बीमारी के आप 5 साल चल जाओ, आपकी बीमारी हो जाएगी। नारनौल में क्यों है ये सब? अदर डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों है? रीज़न है हमने सोचा नहीं, हम भेड़चाल चलते रहे। हालांकि अब बदलाव है, युवाओं के हाथ में है। बड़े भाई जैसे मैंने आपको बताया, जब इन्होंने परिवार मान ही लिया है तो हमारे बड़े भाई ही हैं ये, तो अब इनके साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे। इनका साथ चाहिए, एक सोच का बदलाव है।
सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर इंसान सबसे पहले सोच बदलने की कोशिश करेगा तभी सब कुछ बदलेगा। जहाँ तक देखा जाए कि महेंद्रगढ़ की और भी बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो धीरे धीरे बदलाव में आएगी। तो मेरा तो युवाओं से यही योगदान रहेगा, यही हाथ जोड़ के अपील है, सोचो पहले समझो। जो चला गया वो चला गया, आने वाले टाइम में क्या किया उन्होंने। अरे उनके लड़के खुद कौन कहाँ बैठा है, यहाँ पे नहीं आते गुड़गांव। कल का हमारे ही लड़के इसी रोड पे जाते हैं। 21 साल का लड़का अगर फौज की भर्ती मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया मर गया, उसके माँ बाप का क्या हाल, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं, पहुँचने के लिए सुविधाएँ नहीं है। कहाँ जाएगा, रोहतक जाएगा, जयपुर जाएगा, उससे पहले तो उसकी वैसे डेथ हो जाती है। हम वोट दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, सेना में हमारे जवान जा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आप अम्बाला सिरसा चले जाओ, किसी को बोलोगे ना भाई महेंद्रगढ़ से, बोलो भाई ये कहाँ आया, राजस्थान में है कि बागड़ी हो के, ना जी भाई टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, क्यों नहीं हमारे पास। ये इन दो नेताओं की मतलब ये बदौलत मिला हुआ है। देखिए दो नहीं, देखो वो बात है जो बोया था ना हमने, वो अब हम तोड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी ज़मीन हाथ में है, हमारे खेत हमारी सब चीज़ हाथ में है। नया पेड़ बोएंगे, टाइम लगेगा पेड़ को, लेकिन फल अच्छा देगा। उसी पेड़ के नीचे हमारे बुजुर्ग बैठेंगे और बच्चे खेलेंगे। तो बस यही उम्मीद है, यही घोषणाएं कर रहा हूँ। जो सर ने घोषणाएं की, हाथ जोड़ के यही विनती है, साथ दो, उम्मीद रखो, समय दो, हर चीज़ बदलेगी। ये जो युवा है अब देख सकते हैं किस तरह से जो है समझने लगे हैं बात को, समझदार हो चुके हैं युवा। और युवा जब अपनी हाथ में बागडोर संभाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, व्यवस्था भी बदलने वाली है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहें। सर मेरा नाम देशराज है, बताइए। और आपके चैनल की तरफ से हमारे संदीप सर को, हमारे जितने भी आए हुए यहाँ के सबको हार्दिक स्वागत। और हम यही बोलना चाहेंगे, इस हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आज से पहले कोई ऐसे पक्का मालिक रहा नहीं। उसी की वजह से हमारे युवा जो साथी हैं, इनका दूर दूर तक डंका बज रहा है। अब महेंद्रगढ़ का लड़का आज लेफ्टिनेंट बनेगा, आज ये बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के मालिक की कमज़ोरी कारण हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम संदीप सर से यही उम्मीद रखेंगे, फुल बहुमत से सत्ता में हम लाएंगे, लाख से पार करके जिताया करके लाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। देखिए जितने भी गांव हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम इस चैनल के माध्यम से ये जो कवरेज है हम लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा 1 लाख से नीचे की टारगेट की बात नहीं कर रहा है। सभी के अंदर इतना विश्वास है कि हम अब की बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जीत हो सकता है, 1 लाख से अधिक भी वोट मिल सकते हैं। तो भाई साहब आप कहाँ से? मैं छाजियावास से। हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे भाई। जब मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, संदीप सर बोलो अच्छे, बोलो पढ़े लिखे इंसान हैं और समझते हैं समाज से। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक धरती पर दुष्ट आत्मा बढ़ी है, समाज में जब भी अत्याचार बढ़े है, तो किसी ने अवतार लिया है समाज को सुधारने के लिए। तो मेरी नज़र में तो संदीप साहब ने एक अवतार लिया है। तो ये समझते हैं हमारी दिक्कतों को। और बाकी तो जो गलतियाँ हमने करी है पीछे, जो 2-3 आदमियों को जो हमने अपने सौंपा है, अपना घर परिवार समाज, उन्होंने तो कोई ध्यान दिया नहीं, तो उनका हमने फल देख लिया कैसा था। तो इससे बढ़िया है कि हम उन पौधों को उखाड़ के फेंक दें और कोई नया पेड़ लगाए जो हमें फल फ्रूट दे। देखिए बातों बातों में काफ़ी बड़ी बात कह गए। तो देखिए पीछे भी कुछ साथी हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। जी कैसा लगा? संदीप साहब ने जो समय समय पर अपना काम निभाया है, जो एक सरकारी ड्यूटी करते हुए पब्लिक का इतना साथ दिया है, पब्लिक की वफादारी करी है। तो जो इंसान आज सरकारी ड्यूटी करते हुए वफादारी पब्लिक कर सकता है, तो एक मंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी वफादारी करेगा, हमें खुद विश्वास है। मतलब ये ऐसे कुछ कहने की बात नहीं है कि भी इनमें कोई ऐसा कोई खोट हो जिससे कि ऐसा कोई खोट नहीं है। बहुत शाही परिवार से हैं, जो जिसके घर परिवार अच्छा होगा तो उसके चाल चलन भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। देखिए ये जो जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने अपने जो दिल की जो मन की भावनाएं हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता ही दी हैं। और अभी देखते हैं आगे भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, लेकिन जो गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं वो एक से बढ़ के एक प्रोग्राम अभी जैसे किए हुए हैं। लेकिन अगर दूसरे नेता की बात करें तो वो तो ग्राउंड में कभी दिखाई नहीं देते। और इन्होंने जिस तरह से 1.5-2 महीने में आकर के और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ जो वोटों की इनको मिली थी, तो अब की बार मान सकते हैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत का इशारा कर रही है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।